तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक डेंजी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी वह बोलता है कि उसने अपने कर्जे को चुकाने के लिए अपनी एक आंख बेच दी, एक किडनी बेच दी और ना जाने क्या क्या बेच दिया, लेकिन फिर भी अभी भी उस पर 3,80,40,000 येन का कर्जा था। उसके पास एक चेनसो डीमन पेट था जिसका नाम पोचिता था। पोचिता और डेंजी दोनों एक डीमन को मारने आए होते हैं और वे उसे आसानी से मार भी देते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और कहता है, डेंजी तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, और कहता है कि इस डीमन के ब्लैक मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस मिलेंगे। मैं इसके लिए तुमको 4 लाख येन दूंगा। कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट्स काटना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और डेंजी हमें कहीं पर जाता हुआ दिखाया जाता है और डेंजी कहता है कि उस ओल्ड मैन ने मुझे सिर्फ 70,000 येन दिए। 70,000 में से कुछ येन पानी के बिल और बिजली के बिल में खर्च हो गए और अब उसके पास सिर्फ 1800 येन बचे हुए थे। ये हमें उस ओल्ड मैन के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि एक सिगरेट पी रहा होता है और वह डेंजी से कहता है कि अगर तुम मेरी इस सिगरेट को अपने मुंह में रख लोगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और हमारा डेंजी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर डेंजी जल्दी से उस सिगरेट को लेकर अपने मुंह में रख लेता है। फिर वहाँ से वह ड्राइवर चला जाता है और डेंजी भी अपने मुंह से उस सिगरेट को बाहर निकाल कर फेंक देता है। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें डेंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ख़राब हालत में था। वह एक ब्रेड खा रहा होता है। वह कहता है कि मैंने सुना है कि जो लोग होते हैं वो इस ब्रेड पर जैम लगाकर खाते हैं। ब्रेड पर जैम लगाकर खाना डेंजी का एक सपने जैसा था और डेंजी कहता है कि मुझे तो लगता है मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा, और वैसे भी मैं किसी गर्ल को अपने इस डम्ब घर में भी बुला नहीं सकता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी गर्ल को डेट पर ले जाऊं। तभी हमें डेंजी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां उनके पिता मर जाते हैं और उनका सारा कर्ज अब डेंजी को देना पड़ता है। वहीं पर डेंजी और पोचिता की पहली मुलाकात भी होती है जब पोचिता घायल था। तब डेंजी और पोचिता एक दूसरे के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं जिसके अनुसार वे एक दूसरे की मदद करेंगे। एक दिन डेंजी अपने पोचिता की मदद से एक डेविल को मार देता है और वह ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे भी एक डीमन हंटर बनना है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और डेंजी कहता है कि जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं पैसों के बारे में सोचने लग जाता हूँ, और फिर वह बताता है कि मेरा एक ही सपना है कि ब्रेड पर जैम लगाकर खाना और किसी लड़की के साथ बाहर घूमने जाना और उसके साथ गेम्स खेलकर उसकी बाहों में सो जाना। तभी डेंजी को खून की उल्टी होती है और हमें पता चलता है कि उसकी मदर को एक दिल की बीमारी थी जो कि डेंजी को भी हो गई। अभी वहाँ पर ओल्ड मैन आता है और वह उसे एक और डीमन मारने के लिए ले जाता है। फिर कुछ देर बाद वे एक वेयर हाउस के पास पहुँचते हैं। वह ओल्ड मैन और डेंजी एक हाउस के अंदर जाते हैं। डेंजी कहता है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तभी वह ओल्ड मैन वहाँ पर रुक जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर डेंजी और पोचिता को तलवार से घायल कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मैन ने एक ज़ॉम्बी डीमन से हाथ मिला लिया है। फिर वह ज़ॉम्बी डीमन कहता है कि मुझे ज़ॉम्बी हंटर्स से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, और वह अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को डेंजी पर अटैक करने के लिए कहता है। डेंजी वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वह ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं और उसे एक ट्रैश कैन में पटक देते हैं। फिर हमें उसी कूड़ेदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी की लाश पड़ी हुई होती है और पोचिता अभी भी जिंदा होता है। तभी पोचिता डेंजी के साथ बिताए हुए उन यादगार पलों को याद करने लगता है और डेंजी पोचिता से कहता है कि मैं किसी डीमन को मारते हुए ही मरना चाहता हूँ। और डेंजी पोचिता से कहता है कि मैंने सुना है कि
डीमंस होते हैं वह मरे हुए लोगों की शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और वह पोचिता से कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरी शरीर पर कब्जा कर लेना। फिर हमें उसी कूड़ेदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के शरीर पर कब्जा कर अपना दिल डेंजी को दे देता है, जिससे कि डेंजी हील होने लगता है और वह जिंदा भी हो जाता है। और तभी डेंजी देखता है कि पोचिता भी उसी की तरह बोल रहा है। तभी वह अपने सपने से बाहर आ जाता है और तभी वह नोटिस करता है कि उसके सीने पर भी पोचिता जैसी ही चेन है। तभी वह डीमन पोचिता को जिंदा देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बंदे से काफ़ी नफरत है और वह अपने ज़ॉम्बी आर्मी से डेंजी पर अटैक कर देता है। डेंजी अपनी सीने पर लगी चेन को खींच देता है और ज़ॉम्बी आर्मी उसके ऊपर कूद जाती है। तभी हमें एक चेनसो चलने की आवाज़ सुनाई देती है और डेंजी सभी ज़ॉम्बीज़ को काटता हुआ उनसे बाहर निकल आता है। डेंजी का शरीर भी पोचिता के शरीर जैसा बन चुका था। तभी डेंजी उस डीमन पर अटैक करता है और उसे काफ़ी घायल कर देता है। तभी वह डीमन उस डेंजी को अपने आप से दूर फेंक देता है और डीमन आर्मी से उस पर अटैक कर देता है। तभी डेंजी सभी डीमंस को गाजर मूली की तरह काटता हुआ उस डीमन को के पास पहुंचने लगता है। तभी डेंजी उस डीमन को अपने एक ही अटैक से बीच में से काट देता है। फिर डेंजी बचे हुए डीमंस को मारने लगता है। फिर कुछ समय पश्चात दिन निकल आता है और कुछ डेविल हंटर्स वहाँ पर उस डीमन को मारने आते हैं। तो वे जब उसमें घुसते हैं तो वे देखते हैं कि सारे डीमंस मर चुके हैं, लेकिन डेंजी अब अकेला जिंदा था। तो उनमें से एक लेडी डेविल हंटर डेंजी के पास जाती है। फिर डेंजी कहता है कि मुझे गले लगाओ। फिर वह डेविल हंटर जैसे ही उसे गले लगाती है तो डेंजी का जो चेनसो होता है वह पिघल जाता है। तभी वह लेडी कहती है कि मैं एक डीमन हंटर हूँ और मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी और मैं तुम्हें अपने पास रख सकती हूँ।